सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम पाइनस की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पाइनस का क्लासिफिकेशन, वितरण व भारी संरचना का अध्ययन किया था। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम सर्वप्रथम लेते हैं प्राइमरी रूट, प्राथमिक मूल। पाइनस की मूल डाइकोट मूल के समान होती है। अनुप्रस्थ काट सामान्यतः गोल यानी कि सर्कुलर होता है, जिसमें निम्न भाग पाए जाते हैं। फर्स्ट है एपिबेलमा या बाह्य त्वचा। सबसे भारी एक स्तरीय एक कोशिकीय मूल रोम युक्त परत है। मूल रोम कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाते हैं। सेकेंड अब इसका जो पार्ट है वो है कॉर्टेक्स यानी कि वलकुट। मर्दुतकी कोशिकाओं का बहुस्तरीय भाग, जिसमें कुछ कोशिकाओं में रेजिनस पदार्थ भरा रहता है। एंडोडर्मिस अरीय भित्तियों पर स्थूलन युक्त वलकुट की सबसे अंदर की एकल परत है। पेरिसाइकल अंतःस्त्रम के भीतर मर्दुतकी कोशिका युक्त बहुस्तरीय भाग। अब है सवन ऊतक यानी कि वास्कुलर टिश्यू। मूल के मध्य में 2 से 4 अरीय सवन पुल यानी वास्कुलर बंडल मिलते हैं। इनका प्रोटोजाइलम वाई आकृति का होता है। ये हमें ध्यान में रखना है यहाँ पर, यानी प्रोटोजाइलम की जो स्ट्रक्चर है वो वाई शेप्ड होती है। प्रत्येक द्विभाजित प्रोटोजाइलम के बीच एक एक रेजिन नाल मिलती है। सवन मूल बाह्य आदि धारुक यानी अग्जार्ज अग्जार्ज का यहाँ पर सीधा सा अर्थ है प्रोटोजाइलम बाहर की ओर तथा मेटोजाइलम अंदर की तरफ। जाइलम सिर्फ वाहिनिकाओं का बना होता है। वेसल्स यहाँ पर अनुपस्थित होती हैं। जाइलम पुल के एकांतरण में समान संख्या में फ्लोएम पुल मिलते हैं। फ्लोएम चालनी नलिका, फ्लोएम पेरेन्काइमा का बना होता है, जिनमें सहकोशिकाएं कैम्पेनियन सेल्स एब्सेंट होती है। फ्लोएम में टेनिन कोशिकाएं मिलती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं पित्त। ये अल्प विकसित
मृदुतिकीय स्टार्च अथवा टेनिन युक्त केंद्रीय भाग होता है। सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि प्राय द्विबीजपत्री मूल की तरह होती है। हमने पहले ही चर्चा की थी कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मोस्टली द्विबीजपत्री रूट के समान। तरुणावस्था में एदा अनुपस्थित होती है, यानी जो कैम्बियम है प्रारंभिक स्टेज के अंदर नहीं पाई जाती। बाद में जाइलम पूल तथा फ्लोएम पूल के बीच स्थित मृदुतिकीय सक्रिय विभोजोत होकर एदा के यानी कैम्बियम की एक पट्टी बनाते हैं। इनके विभाजन द्वारा अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम तथा बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप मूल की चौड़ाई में वृद्धि होती है। द्वितीयक जाइलम व द्वितीयक फ्लोएम के बीच मज्जा रश्मियाँ बनती है, मेडुलरी रेज पाई जाती हैं। अत्यधिक पुरानी जड़ में एक पूर्ण वलय मिलती है, यानी जो मोस्टली ओल्ड जो रूट है उसमें रिंग्स का निर्माण हो जाता है, जो अंदर की ओर द्वितीय जाइलम तथा बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम बनती है। द्वितीय जाइलम की वाहिनिकाएं अपेक्षाकृत चौड़ी व लंबी होती हैं। प्राथमिक जाइलम अन्य द्वितीय ऊतकों के दाब के कारण नष्ट हो जाता है। द्वितीयक ऊतकों के बनने से मूल की मोटाई में वृद्धि हो जाती है, जबकि प्राथमिक जाइलम अप्रभावित रहते हैं। पेरिसाइकल यानी परिरंभ की बाहरी परत में भी सक्रिय विभाजन होने से कोरक कैम्बियम अथवा कागजन बनता है। कोरक कैम्बियम बाहर कोरक तथा यानी कोरक कैम्बियम द्वारा कोरक का तथा अंदर की ओर द्वितीयक वलकुट बनता है। द्वितीयक वलकुट रेजिन नाल युक्त होता है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें रेजिन नाल्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सेकेंडरी जाइलम भी दिखाई दे रहा है। स्पष्ट रूप से कैम्बियम यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर प्रकट हो रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये द्विबीजपत्री मूल के समान पाई जाती है। तो यहाँ पर हमने पाइनस की इंटरनल स्ट्रक्चर में मूल का अध्ययन किया। ओके, धन्यवाद।